वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 31 दिसंबर भाई 2025 का आखिरी दिन है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, एक भी दिन जब मार्केट ओपन हुई है तो हमने पूरे साल के अंदर एक भी दिन नहीं हुआ जब हमने ये मार्केट की थाली को नहीं सजाया हो। और बहुत हद तक आप लोगों को ये हेल्प भी करता है कि कैसे हम मार्केट की थाली को सजा सकते हैं और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। इस पूरे साल में आपने क्या सीखा, 2025 की जो आपकी बेस्ट लर्निंग है, आज वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करनी है। उससे क्या होगा, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी रियलाइजेशन होगा कि 2025 से मैंने क्या सीखा। तो एक राइट डाउन आपको कमेंट जरूर करना है। और बहुत लोगों को भाई पूछना था, मेरा पीएनएल पूरा एक साल का पीएनएल दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जो कि आपको इस सैटरडे या संडे में या फिर लाइव सेशन के अंदर भी मैं क्या करूंगा, अपना पूरा एक साल का जो पीएनएल है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे क्या है कि आपको भी पता लगे कि सच में पैसा बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, बस आपको एक सही डिसिप्लिन होके एक सही सिस्टमेटिक जो एक सेटअप होता है ना, उसके ऊपर टिकना पड़ता है। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी लर्निंग्स पूरी शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड रहना, मजा आएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स फर्क पड़ने वाले हैं मार्केट को, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं तो भाई बहुत ही नरमी 95 पॉइंट के आसपास की नरमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। यूएस मार्केट के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम सूख जाता है। 25 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक, 1 जनवरी तक जो है वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये लोग छुट्टियां मनाते हैं और अपने आराम से एंजॉय करते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़े से टाइम पास वाले कंसोलिडेशन वाले जोन में चल रहे होते हैं। नेस्डेक को देखो तो नेस्डेक से भी सेम ही हमें जो है आंकड़ा मिल रहा है। लगभग 55 पॉइंट की जो है नरमी यहाँ पे देख लीजिए, 0.24% की। तो भाई यूएस मार्केट से संकेत जो है वो वेट एंड वॉच वाले हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं सर, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमने डिस्कस भी की थी, हमारा डेटा। यहाँ पर डेटा को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि कल शाम को डेटा हम डिस्कस नहीं कर पाए, डेटा क्लियर नहीं आया था 30 दिसंबर का। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि सुबह 7 AM की जो है वीडियो बिल्कुल देख लेना, वहाँ पे आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो डेटा हमें क्या कह रहा है, देखो भाई 3.22% पब्लिक अगेन अपने टॉप पर है। पब्लिक का टॉप बनना मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। पब्लिक ने अगेन, दिस इज द टॉप ऑफ पब्लिक। ठीक है, पब्लिक यानी क्लाइंट, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का टॉप बना रहे हैं। और अगर इनकी पोजीशन का टॉप बनता है तो बहुत हाई चांस है कि वहां पर क्या हो, जो है मार्केट आपको एक रिकवरी या मार्केट आपको एक बाउंस बैक या मार्केट आपको एक जिसे बोलते हैं ना कि एक रिवर्सल बनाता हुआ दिख सकता है। ये ज्यादातर केसेस में होता है, मतलब 10 में से देखें तो 7 बार 6 बार ये काम करता है सेटअप, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैं जो इसको देख रहा हूँ डेटा को, समझ में आ रहा है कि भाई एक ही है जिसने पूरे दिन खरीदा था। बाकी कल जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, चाहे वो डीएस हैं, चाहे वो एफआईएस हैं, चाहे वो प्रो हैं, इन्होंने क्या करा है, बड़ा बड़ा माल अपना बेचा है। अब वो क्या है कि ईयरली एक्सपायरी थी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी, तो इन्होंने अपना सेटलमेंट भी किया हो सकता है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि पब्लिक का टॉप बना। दूसरी चीज क्या कि अगेन एफआईएस अपने 8% वाले लेवल पे आ गए। याद है, एक बार हमने 8.16 से बाउंस देखा है, एक बार हमने 8.17 से बाउंस देखा है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना भैया, इन पोजिशंस को याद रखा करो। यहां से हमने बहुत अच्छा बाउंस देखा था, फिर ये सीधा कहां तक गए थे, 12% तक गए थे। फिर यहां से हमने एक बाउंस देखा जो कि ये 13.65% तक गए थे। ठीक है, अब दोबारा हो सकता है कि हम एक बार दोबारा लो हिट करें और फिर वहां से आपको एक और बाउंस आता हुआ दिखे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अगेन 4.82 का बड़ा बेचा है। अब ये हो सकता है कि ईयरली सेटलमेंट किया है या कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने बड़ा बेचा। जो बड़ा गेम एक और खेलने वाला खिलाड़ी है प्रो ने भी क्या करा है, अपनी 10% पोजीशन पे कट लगा दिया। ऐसा क्या हो गया सर, 10% पोजीशन पे कट लगा दिया? देखो, मैं ना इस पोजीशन को देख के बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ईयरली सेटलमेंट भी हो सकता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा तसल्ली रखनी है। मुझे दो चीज जो यहाँ पे ट्रिगर देखनी है वो ये है कि भाई एफआईएस अगेन अपने 8% वाले लेवल पे आ चुके हैं और पब्लिक का टॉप बन चुका है। दो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इससे 65.66 2.36% की बिकवाली की है। तो इससे बहुत ज़्यादा कोई मुझे संकेत लेने नहीं है, ठीक ठाक ही वाले संकेत है। मेन जो है हमारे ये भाई साहब हैं, इनकी वापसी हो जाए वापस से। देखो, जब भी अब ये वापस से कब हो जाएंगे, 50% से ऊपर निकलेंगे, 55% से ऊपर निकलेंगे, फिर दोबारा से इसकी पोजीशन बड़ी बिल्डअप होने लग जाएगी। तो मार्केट के अंदर इसकी पोजीशन भी एक अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे इसका एक वेट जरूर करना है कि हाँ भाई ये खरीदारी कर ले। तो आने वाला जो 1-2 दिन 5 दिन है, मुझे लगता है यार ये खरीदारी कर लेता है और इसकी पोजीशन जो है और कम होकर 8% के नीचे, 8.16 8.15 के नीचे आती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है,
मार्केट्स के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो डेटा मुझे लगता है कि भाई हाँ, एफआईएस जो है अब मेरे लिए भाई क्लियरली नेगेटिव दिख रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैं इनको नेगेटिव मानता नहीं हूँ। सेंटीमेंट्स भाई ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सेल करने को नहीं है। बाउंस वहीं फिर जैसे आरएसआई के लेवल नहीं होता कि आरएसआई के लेवल जब आप 30-20 पे बीच में आ जाता है तो आप भाई भले ही दिक्कत हो, लेकिन वहाँ से आप अपना प्लान कर रहे होते हो कि कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए। ऐसे ही यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ से इसको कोई पॉजिटिव टेकर ही मानता हूँ। असली नेगेटिव मेरे लिए इस समय प्रो हुआ है, ठीक है, तो प्रो असली नेगेटिव है। ये मैंने वेट ऑन वॉच में रखूंगा, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आज के लिए मुझे दिखने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर, डाउ जोन्स नेस्डैक हमने देख लिया। गिफ्ट निफ्टी से हमें क्या संकेत मिले, तो गिफ्ट निफ्टी से भाई देखो सिर्फ 24 पॉइंट की तेजी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे थे, तो भाई 24 पॉइंट की तेजी है, कोई बहुत बड़ा हमें इसमें ज़्यादा बड़ा जो है गैप अप या गैप डाउन नहीं दिख रहा। अब इसके हिसाब से अपनी पोजीशन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं अपनी पोजीशन के लिए क्या करूँगा, सिंपल मैं सारे अपने लेवल्स जो है लगा लिए। वो लेवल के अंदर क्या दिख रहा है भाई, सिंपल है कि मार्केट ना अब इस लेवल के ऊपर निकलने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। कौन सा लेवल है सर, 25,980 26,000, ठीक है। 25,980 26,000 पे भाई स्ट्रगल करना स्वाभाविक है। 26,000 पे हाईएस्ट हुआ है, ठीक है। 26,000 के कॉल में हाईएस्ट हुआ है, इससे ऊपर निकलने में थोड़ी दिक्कत तो डेफिनेटली मार्केट करेगी। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके, देखो एक शोल्डर बनाया है, ये प्यारा सा हेड बनाया है, यहाँ से वापस से एक रिजेक्शन लेके थोड़ा सा नीचे की साइड आने की कोशिश करे और ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट करती है, अपने को क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट देती है क्लोजिंग, हेड एंड शोल्डर बना के ग्रीन कैंडल बनाती है, देन ओनली हम एक बल्ले बल्ले वाला देख सकते हैं कहां तक, 2600 तक का, ठीक है। 2600 तक, 26,135 तक का एक मूव हमें आज मिल सकता है। हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। अगर इसने रिजेक्शन लेना है तो क्या कर सकता है, यहीं से रिजेक्शन, अच्छा रिजेक्शन पॉइंट है 26,000 पे, एक अच्छा खासा वही है, रिजेक्शन लेना है, यहां से रिजेक्शन ले सकती है। वापस क्या कर सकते हैं, ये वाले लो को चैलेंज कर सकते हैं, जो कि आपका कल का लो है, ठीक है। कल के लो को, यानी कि आपका ट्यूसडे के लो को, आपका 30 जो दिसंबर है इसके लो को अगर हम चैलेंज करते हैं, मार्केट यहां से नीचे जाने की कोशिश करती है, देन ओनली हम नीचे के बारे में सोचेंगे। आपको देखो इस तरीके से ये पैनिक भी करवा सकता है। देखो ये भी एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, अगर नीचे आता है तो यहां पे हमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। एक बार कोई इस तरीके से आपको पैनिक करवा सकता है, पैनिक हमें ज्यादा नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी आपका बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है, 0.7 के पास में है। अगर ये इस तरीके से नीचे की साइड ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो पुट कॉल रेशियो भी आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएंगे। अगर मुझे ये इस तरीके से बड़ी रेड कैंडल बनाता है, आपको मेरे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करके चलना है, मैं आपको अपडेट दे सकता हूं कि हाँ भाई क्या सिचुएशन चल रही है। अगर ये नीचे की साइड इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा या इधर यहाँ पे आता है, तो ध्यान रखना ये इस वाली ट्रेंड लाइन को रीटेस्टिंग भी कर रहा होगा, ठीक है। उसके बगल में ही आपको इस तरीके से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिल सकता है, टाइम फ्रेम चेंज करके चेक कर लेंगे हम, और फिर एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि एक पूरा कंप्लीट डबल बॉटम कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो लो है मार्केट इसको होल्ड करनी चाहिए। थोड़ा देर नीचे आएगा तो वो सिर्फ आपको एक पैनिक करवाने के लिए आ सकता है। बगल में मैं इसका वेट करूंगा, अगर मार्केट यहाँ में देती है दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। इसके नीचे अगर कहीं सपोर्ट ढूंढने जाऊंगा तो सपोर्ट आपको मिल जाएगा इस लेवल पर, फिर आपको नीचे सपोर्ट यहां मिलेगा, ध्यान रखना 750 के लेवल पे, ठीक है। 750 के लेवल पे फिर एक ढंग का सपोर्ट अगर नीचे जाएगा तो 750 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन है, इसको अच्छे से ज्वाइन करके चलो, आपको सब चीज अपडेट देता हूँ। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होता है, देन विल बी आई विल आपको डेफिनेटली वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो एक बाउंस यहाँ से मिल सकता है, या फिर अगर वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना के घूमता है और यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, तब भी मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे सकता हूँ, और मार्केट यहाँ से आपको 2600 तक के दर्शन करा सकती है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या दिखा रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भाई देखो बूचा लाया पड़ा है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई अभी भी क्लियरिटी नहीं है। कल भी आपको सिल्वर बहुत अच्छा बड़ा दिख रहा था, 7% के आसपास की तेजी हमने भी शाम को देखी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। 0.48% की जो है नरमी यहाँ पे गोल्ड में दिख रही है, तो गोल्ड आपका स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, टाइम पास कर रहा है एक ही जोन पर, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपका देखो 3.56% की नरमी अब दिखा रहा है, जो आपको 7% की तेजी दिख रही थी, ठीक है, वो आपको अब 3.5% की जो है नरमी दिख रही है। तो आप देख लो किस तरीके से वर्टिलिटी जो है आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है सिल्वर जैसे मतलब प्रोडक्ट में। ये कुछ सिल्वर है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है जो आपको 7% 8% एकदम से तेजी दिखा रहा है, फिर एकदम से नरमी दिखा रहा है। तो ये इस तरीके का जो है मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर अब जो है मेरे लिए इस समय जो देखने को मिल रहा है वो वॉलेटाइल और नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, वॉलेटाइल है और नेगेटिव है, ठीक है, थोड़ा ये चीज़ है। तो गोल्ड एंड सिल्वर से हल्की हल्की नरमी की संकेत हमें दिख रहे हैं। एडीआर अगर मैं देख रहा हूँ तो भाई
इन्फोसिस का एरिया फिर अगेन 2% नीचे है। आईटी स्पेस से थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। रिलायंस का एरिया जो है आपको 1.37% की ऊपर की तेजी दिखा रहा है। बाकी इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कच्चा तेल आपका क्या दिखा रहा है? कच्चा तेल भी आपको एक अच्छा, हाँ 61 का लेवल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कच्चा तेल आपको सही दिखा रहा है, कहीं टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। तो सिचुएशन कच्चे तेल की साइड से आपको पॉजिटिव ही दिखेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर भी ठीक ठाक है। यूएसडी आईएनआर को भी देख लेते हैं। अगर मैं यूएसडी आईएनआर देख रहा हूँ तो 89.77, 90 के नीचे है तो ठीक है। वैसे बढ़ा है, मतलब रुपया कमजोर हुआ है हमारा, तो डेफिनेटली इशू तो है। रुपया हमारा कितना कमजोर हुआ है? हाँ ठीक ठाक है पिछले 5 दिनों में तो, लेकिन कल जो है हमारा रुपया कमजोर तो हुआ है, लेकिन हाँ 89 मतलब 90 के नीचे है, ये मुझे एक बेटर संकेत दे रहा है। मतलब 90 के नीचे होना मेरे सेंटीमेंट्स के लिए सही है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ठीक दिख रहा है। बाकी चलते हैं सर अपने थाली को सजाने। अच्छा, एक हम कैश मार्केट का डेटा भी रह गया था कल, तो लगभग 3800 करोड़ की बिकवाली जो है कैश मार्केट में की है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 786 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा दबा के खरीद दिया। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी दिख रही है कि हाँ भाई यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी खरीदारी जरूर की है। तो यहाँ पे हम देखें तो 3800 करोड़ की बिकवाली जो है यहाँ पे की थी, और लगभग 786 करोड़ की बिकवाली की है। तो टोटल अगर मैं देख रहा हूँ लगभग 10 हो गया यहाँ पे, और ये आपका 11 है। ठीक है, सॉरी 13, यहाँ पे आपका और ये आपका लगभग 4630। तो इतना ही, मतलब नेट नेट आप देखोगे तो नेट नेट आपको हल्के से लगभग 20 करोड़ के आसपास की नेट नेट खरीदारी दिखेगी। 20 करोड़ की, ओनली 20 करोड़ की नेट नेट खरीदारी दिखेगी। तो कोई बहुत ज़्यादा डेटा में परेशान करने वाला बात नहीं है। ठीक है, नेट नेट आपको जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। जो इतना खरीदा है, जितना बेचा है, उतना स्टॉक फ्यूचर में खरीद लिया है। तो बस इतना ध्यान रखना। इधर हम डीआईएस से देखें तो डीआईएस ने जम के बड़ी खरीदारी जिसे बोलते हैं, 6000 करोड़ की खरीदारी जो है आपका डीआईएस करते हुए नजर आया। तो उनकी साइड से हमें दिख रहा है अच्छा है। विक्स आपका 0.4% घट के आया है, तो भाई ये तो नेगेटिव है ही। अभी जब जब तक ये 12 के नीचे है मेरे लिए नेगेटिव ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सेंसेक्स आपका कोई मूवमेंट नहीं था, 20 पॉइंट की नरमी थी, और निफ्टी में भी कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट की नरमी यहाँ पे देखने को कल मिली थी। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट कल हमें मिला नहीं। और जो मंथली एक्सपायरी थी उसमें कंसोलिडेशन उतारा, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि 25,900 पे आपको, 26,000 पे आपको रजिस्टेंस मिल जाएगा, 25,900 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसी तरीके का दिन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला। आई होप ये पूरा समझ में आ रहा हो आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो। अब आ जाते हैं हम अपनी थाली को सजाने में। प्राइस सेक्शन कैसा दिख रहा है? प्राइस सेक्शन यार देखो, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से हम एक बाउंस दिख सकता है। तो भाई मुझे लिए पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन रह सकता है। तो ये मुझे लगता है। विक्स आपका नेगेटिव है क्लियरली, गोल्ड एंड सिल्वर से भी आपको नेगेटिव के ही संकेत दिख रहे हैं। एफआईएस भाई मैं देखो पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, एफआईएस मैं पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, एक दिन वो और बिकवाली कर सकते हैं, 1-2 दिन 8% के नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, डीआईएस जो है वो वेट एंड वॉच वाले संकेत में है। प्रो जो है वो नेगेटिव है, प्रो नेगेटिव है सर। कच्चा तेल पॉजिटिव है। पुट को रेशियो आपका 0.7 थोड़ा वेट एंड वॉच में रखते हैं आज के लिए। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट से वेट एंड वॉच वाले संकेत ही आ रहे हैं, यूएस मार्केट से वेट एंड वॉच वाले। यूएसडी आईएनआर नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 4 नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं और 4 ही पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और 4 ही वेट एंड, मतलब भाई आज तो अलग ही डेटा निकला है। ठीक है, 4 नेगेटिव, 4 नहीं 5 नेगेटिव। ठीक है, 5 नेगेटिव हैं। ठीक है, ये मैं वापस से लगा देता हूँ, है ना। इसको देखें तो यहाँ से, तो ये 5 नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, 5 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव हैं। तो इसमें मुझे दिखता है कि मार्केट क्या कर सकती है, नेगेटिव साइड में जरूर रह सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन कर सकती है साथ साथ। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।